नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल खोज खबर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की, और बॉलीवुड क्या, नाना पाटेकर की। आपने देखा होगा एक वायरल वीडियो जिसमें नाना पाटेकर एक युवक को थप्पड़ जड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब इंसान संघर्ष करता है, ख़ासतौर से कोई बॉलीवुड में पहुँचता है और संघर्ष जब वो करता है, अपने संघर्ष जीवन की शुरुआत करता है, तो वह बहुत धक्का खाता है जीवन में, और किसी तरीके से धक्के खाते और एक सफल अभिनेता बनता है, एक अपनी अलग पहचान बनाता है। उन दिनों उनका सबसे ज़्यादा, अगर कोई करीबी या उनका सबसे ज़्यादा दोस्त होता है तो उनके प्रशंसक होते हैं, और वो अपने प्रशंसकों की बदौलत उस स्थान तक पहुँचता है। आप देख रहे होंगे कि जो वायरल वीडियो है जिसमें नाना पाटेकर थप्पड़ मार रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब हम सफल हो जाते हैं तो अपने उन दिनों को भूल जाते हैं या अपने प्रशंसकों को भूल जाते हैं जिन्होंने बुरे समय में उस व्यक्ति का साथ दिया होता है। तो मेरा यही मानना है कि जब संघर्ष के दिनों में जो मेरे साथ खड़ा है और जब मैं सफलता पा गया और वैसे व्यक्तियों का अनादर कर रहा हूं, तो कहीं न कहीं से ये बिल्कुल अमानवीय है और ये कहीं से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं नाना पाटेकर जी के इस कुकृत्य से बहुत आहत हूं, क्योंकि अभी उस युवक से एक चैनल पे मैंने बात करते हुए देखा। उस युवक से पूछा गया कि क्या पूरा वाक़या था, तो उसने बताया कि मैं सेल्फी लेने गया और नाना पाटेकर ने उस थप्पड़ जड़ दिया। तो उसने कहा कि, उससे पूछा गया कि इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, तो उसने सीधे कहा कि उन्होंने थप्पड़ जड़ा और ये वायरल हो गया वीडियो, जिससे उस युवक की जो है बहुत बदनामी हो रही है, उसकी मानहानि हो रही है। लेकिन युवक आया नहीं, भाग गया। नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया कुछ नहीं था, और मैं वहाँ से मार खाया, मैं मार खा के फिर चला गया। आप उनके कितने बड़े फैन हैं? मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका। क्या आपको किसी बाउंसर ने रोका था वहाँ पे जब आप गए थे? बाउंसर रोका था, बट मैं इतना बड़ा फ़ैन था कि मैं उनसे सोचा कि एक बार सुपरस्टार है वो, इतने बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, उनसे मैं एक क्लिक फोटो। हम अपना ही बंदा समझ के ये किया है, तो अगर गलतफहमी कोई है तो माफ़ करो। हम ऐसे कभी किसी को मारते नहीं। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नाना पाटेकर जो हीरो हैं वो एक युवक को थप्पड़ मारे। क्या वो युवक आप ही हैं? हाँ, वो युवक मैं ही हूँ। उस दौरान क्या हुआ था और आप क्या करने गए थे वहाँ पे? मैं गया था स्नान करने, बट उसमें देखा तो उस समय शूटिंग चल रही थी, तो कुछ देर मैंने वेट किया, फिर वो आए तो फिर उस पर मैंने एक फ़ोटो मांगा उनसे, तो वो फ़ोटो नहीं दिया और मुझे मार के भगा दिया गया। उस दौरान आप गए थे, तो क्या आप उस दौरान बताया जा रहा है कि नाना पाटेकर जी कहे थे कि आप उस फिल्म के हिस्सा, आप उस फिल्म में क्या कोई रोल मिला था? आप नहीं, रोल वगैरह कुछ नहीं मिला था उसमें। आप इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं, क्या मांग करते हैं? इस घटना को कैसे देख रहे हैं, क्या मांग करते हैं? इस घटना से क्या मांग कर सकते हैं, मेरा बेइज्जती बहुत हुआ इस मोहल्ले वगैरह में, और बनारस में भी तो बहुत वायरल हो गई वीडियो मेरी। नाना पाटेकर जी माफ़ी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं युवक को बुला रहा था, लेकिन युवक आया नहीं, भाग गया। नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया कुछ नहीं था, और मैं वहाँ से मार खाया, मैं मार खा के फिर चला गया। आप उनके कितने बड़े फैन हैं? मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका। क्या आपको किसी बाउंसर ने रोका था वहाँ पे जब आप गए थे? बाउंसर रोका था, बट मैं इतना बड़ा फ़ैन था कि मैं उनसे सोचा कि एक बार सुपरस्टार है वो, इतने बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, उनसे मैं एक क्लिक फ़ोटो लूँगा ज़रूर, बट मैंने गया तो वो मुझे मार के भगा दिया। आप अचानक से गए थे, आप सेलिब्रिटी के तौर पे गए थे, आप उनके क्या? नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि वो आए हैं सेलिब्रिटी, यहाँ पे शूटिंग वगैरह हो रहा है। मैं गया था बस नॉर्मल स्नान करने गंगा जी पे। मैं स्नान करने वहाँ गया तो मैंने देखा कि सेलिब्रिटी आए हैं। मैं सामने से देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही है। फिर पास गया तो देखा कि हाँ वही है। फिर बॉडीगार्ड वगैरह भगा रहे थे, फिर वो हट बढ़ गए, तो मैं सोचा कि अब जाऊँगा। फिर मैंने गया एक क्लिक फ़ोटो लेने में, बट मैं क्लिक फ़ोटो नहीं ले पाया, मुझे मार के भगा दिया गया। अभी वो माफ़ी मांग रहे हैं, क्या अभी भी आप उनको अपना सेलिब्रिटी मानते हैं? किस तरह से देखते हैं? अब क्या सेलिब्रिटी मांगते, मार तो दिए ही मुझे। क्या कोई कानूनी कार्रवाई की भी बातें चल रही हैं इसको लेकर? आपने किसी कानूनी कार्रवाई के लिए भी आप गए थे? नहीं, कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं किए। और सच्चाई भी यही है
कि अगर इस तरह से अगर कोई आपका प्रशंसक आपकी सेल्फी लेने जाता है और आप उसे थप्पड़ जड़ देते हैं तो ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है और ये बहुत ही बड़ा कुकृत है। आपको सेल्फी नहीं खिंचवानी है, आप उसको मत खींचने दीजिए, आप उसको अलग कर दीजिए, आपके गार्ड हैं उसको अलग कर दें। और लेकिन आप अगर किसी को भरे समाज में और पब्लिक के प्लेस पर थप्पड़ मारेंगे तो ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो अब इस पर अगर नाना पाटेकर का पक्ष जानने के लिए जब मीडिया कर्मियों ने बात की, एक चैनल पर मैंने देखा, तो नाना पाटेकर ने कहा कि वह हम उस फिल्म से जुड़ा हुआ था जिसके लिए वो आए हुए थे, मतलब उस शूटिंग का एक हिस्सा था। यह कर उन्होंने अपना बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन युवक से जब बात की गई तो युवक ने सीधे तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, नाना उस फिल्म से मेरा कोई लेना देना है। बस वो युवक नाना पाटेकर का प्रशंसक था, उनको देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और सेल्फी लेने के लिए पहुंच गया, जिस पर नाना पाटेकर ने उसको थप्पड़ जड़ दिया और वीडियो वायरल हो गई। सिर्फ नाना पाटेकर की ही बात न किया जाए, बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं, बहुत वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी कि अगर उनसे कोई सेल्फी लेने जाता है या उनसे मिलने की कोशिश करता है तो ज़्यादा तौर पर वो धक्का दे देंगे या थप्पड़ जड़ देंगे। तो यह वही हम आपसे यही बात करना चाह रहे हैं कि देखिए, जब समय खराब होता है, जब दुर्दिन होता है, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, उस समय वही प्रशंसक उस व्यक्ति को अर्श पे पहुंचा देते हैं। लेकिन जब वो समय अच्छा आ जाता है, जब उस व्यक्ति की, उस एक्टर की, उस अभिनेता की पहचान हो जाती है तो वही अभिनेता उन्हीं प्रशंसकों को कीड़े मकोड़े समझने लगता है। लेकिन यह भूल अभिनेता को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दर्शक अर्श पे पहुंचाते हैं वही दर्शक फर्श पे भी पहुंचा देंगे। तो ये बॉलीवुड का रवैया रहा है और जिसको बॉलीवुड भुगत भी रहा है। आज आप पूरे देश भर में देखेंगे तो हमारे पूरे देश भर में अगर सबसे ज़्यादा कोई मूवी देखी जा रही है तो साउथ की मूवी देखी जा रही है। क्यों देखी जा रही है? क्योंकि साउथ की मूवियों में कल्चर है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है और हम अपने संस्कृति से जुड़कर, सभ्यता से जुड़कर और एक अच्छा मैसेज अपने देश को देते हैं और अपने पब्लिक को देते हैं। और उसके एक्टर जो होते हैं ना, बॉलीवुड एक्टर से लाख गुना अच्छी एक्टिंग भी करते हैं और अच्छी फाइट भी करते हैं, अच्छा एक्शन भी करते हैं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग साउथ की तरफ भाग रहे हैं। तो बॉलीवुड तो ऐसे भी पतन की ओर ही जा रहा है। क्यों पतन की ओर जा रहा है? कारण यही है कि जब आप अपने प्रशंसकों का सम्मान नहीं करेंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तो आपका पतन श्योर है, निश्चित है और आपको फर्श पर आने में समय नहीं लगेगा। और वहीं बात करें साउथ के अभिनेताओं की, तो वो लगातार अपना सामाजिक कार्यों में भी जुड़े रहते हैं। आपने सुना होगा कि एक एक्टर अभी कुछ दिन पहले जिनका देहांत हो गया, वो बच्चों का दिल का ऑपरेशन करवाते थे और NGO के माध्यम से लोगों की लगातार सेवा करते थे। ऐसे तमाम एक्टर हैं साउथ में जो लोगों की सेवा भी करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, आपने इस कोरोना काल में इक्का दुक्का एक्टरों को छोड़कर आपने किसी को नहीं देखा होगा कि वो सड़क पे उतरे हों और लोगों की मदद कर रहे हों। और कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थितियों में ये अभिनेता कभी भी देश के साथ खड़े नहीं रहे हैं। बड़े बड़े अभिनेता हैं जिनका नाम मैं जुड़ा दूं तो आप खुद अपना सर पर पकड़ कर बैठ जाएंगे। और ऐसे अभिनेता फिर हम केवल फिल्मों में हीरो थोड़ी ना चाहते हैं। आप फिल्म में तो बहुत अच्छे बन गए, रियल लाइफ में आप कुछ भी नहीं हैं। मतलब आपसे 1 रुपया नहीं निकलता जब हमारा देश मुसीबत पे होता है और आप हमारे बल पे ही इतने सारे रुपए कमाते हो। तो ऐसे अभिनेताओं का विरोध होना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए हमारे देशवासियों को।